अच्छा, आज हम ना फिर थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे। CSS को डिस्कस करना हमने शुरू किया हुआ है, ऐसे ही है। हमने कहा था कि हम HTML में एक स्ट्रक्चर हमारा बना पड़ा है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो हमने CSS पढ़नी है। अब CSS सेपरेट चल रही है, HTML सेपरेट चल रही है, तो हमने कहा था इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे। मतलब इफ़ेक्ट देखने के लिए इनको आपस में लिंक करना है। अब ये लिंक करने के मैंने आपको तरीके बताए थे, कितने थे? 3 थे। पहला कौन सा था? इनलाइन CSS, जिसमें हम टैग के अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करके स्टाइल लगाते थे, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है? ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी CSS की कंप्लीट होने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 4। कौन कौन सी? प्रॉपर्टी नेम, कॉलन, वैल्यू और एंड पे सेमी कॉलन। अच्छा, पहला तरीका ये था इनलाइन CSS। इसके बाद इंटरनल CSS हमने डिस्कस की थी कि स्टाइल के टैग के अंदर मतलब हेड के अंदर टाइटल के टैग के नीचे आप स्टाइल का टैग लगाते हो और इसमें स्टाइल अप्लाई करते हो, कुछ भी, जस्ट लाइक रेड। ये इंटरनल CSS है आपकी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने इसको हेड में क्यों लगाना है, ताकि पहले डिज़ाइन लोड हो जाए सारा, बाद में मेरी HTML लोड हो। इसको एंड पे रखूँगा तो पहले सारा HTML के टैग्स बनेंगे 1 बाय 1, बाद में स्टाइल अप्लाई होगा। अक्सर वेबसाइट्स में आप देखते भी होंगे, आप जाते हो ना, मूव करते हो, तो वो एक अजीब सा आपके सामने लोडिंग आ रही होती है, कोई डिज़ाइन नहीं होता उसके ऊपर। उसकी रीज़न क्या होती है? उसके डेवलपर ने CSS को एंड पे लोड किया होता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने क्या करना है? अच्छा, इतना आपको समझ आ गया कि CSS लगाने के 3 तरीके हैं, 2 हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, इनलाइन और इंटरनल। अब तीसरा तरीका कौन सा था? एक्सटर्नल। उसके लिए मैंने बताया था हम एक सेपरेट फाइल बना लेंगे, यहाँ पर नेम जो मर्ज़ी रख लें, लेकिन एक्सटेंशन .css होनी चाहिए, और यहाँ पर हम उसी सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे, ओके। अब अभी के लिए ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। रीज़न क्या है? कि इसको लिंक नहीं किया, ठीक है। वो कहाँ पे करेंगे? टाइटल से ऊपर आप लिंक का टैग लगाएंगे और यहाँ पर सिंपली फाइल का पाथ, ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी हम करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स के टैग होते हैं, मतलब 50 हो जाती हैं, 60 हो जाती हैं लिंक के टैग। अब कौन सा लिंक का टैग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो नहीं ना फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर 50 यहाँ पे लिंक के टैग लग गए, मुझे कैसे पता चलेगा CSS का कौन सा है? ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं प्रोफेशनली ना, हम हर लिंक के ऊपर उसका कमेंट लगाते हैं कि ये लिंक किस चीज़ का है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम CSS। इसी तरह आप एक और लिंक लगाएंगे तो पहले आप कमेंट लिखेंगे कि वो किस चीज़ का है, फिर नीचे लिंक लगाएंगे, ओके। अब अभी के लिए क्या होगा? यहाँ पर हमने इनलाइन CSS लगानी सीख ली, इंटरनल सीख ली और एक्सटर्नल सीख ली। इसके बाद हमने बेसिक सिंटैक्स सीखा था CSS का, कि CSS सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती है, ठीक है। इसमें लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें वो सीखनी है। उसके बाद हमने CSS सिलेक्टर्स पढ़े थे। सिलेक्टर क्या होता है एक्चुअली? HTML के टैग को CSS डिज़ाइनिंग के साथ कनेक्ट करने वाले टूल को हम CSS सिलेक्टर कहते हैं, ओके। अच्छा, अब इस सिलेक्टर की 3 टाइप्स थी। ये कौन सी है? ये पहली है सिलेक्ट बाय टैग नेम, फिर मैंने पढ़ाई थी सिलेक्ट बाय ID, और तीसरा सिलेक्ट बाय क्लास। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अभी तो मैं यहाँ पर आऊँगा ना और इसको गो लाइव करूँगा, तो अभी ये कौन सा अप्लाई कर रहा है? इनलाइन ही अप्लाई करना चाहिए ना। मैंने बताया था कि अगर सेम टैग के ऊपर तीनों अप्लाई करेंगे तो प्रेसिडेंस लेवल यहाँ पर देखा जाता है, प्रेसिडेंस लेवल देखा जाता है। तो इनलाइन CSS की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, इस वजह से उसने इनलाइन ही अप्लाई की है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अभी कौन सा अप्लाई होगा? इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नल होगा ना। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे किसकी आउटपुट शो होगी? एक्सटर्नल की होगी ना, एक्सटर्नल की होगी। किसकी हो रही है? इंटरनल की हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बाद में आ रहा है, सही है। कोड एग्जीक्यूशन का फ्लो नहीं कभी भूलना कि वो टॉप से बॉटम चलता है। अगर रास्ते में कहीं पे फाइल है ना, कोई लिंक,
तो उस फाइल को इग्नोर नहीं करेगा, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन चलाएगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? इसलिए ये पहले आ रहा था तो ये पहले अप्लाई हुआ है, समझे? यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पर वैसे रिसोर्सेज काफ़ी हैवी हैं, इस वजह से ये ग्लिच नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ, क्या नेम, क्या सॉरी, अब यहाँ पर अभी भी आपको फील नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि मेरा इंटरनेट काफ़ी फास्ट है और यहाँ पर इतने टैग्स भी नहीं है कि ग्लिच आपको फील हो। अगर लेट्स सपोज मैं फिर भी करने की कोशिश करूँ, येलो कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे हुआ था कि नहीं? पहले येलो आया था, फिर रेड आया था। रीज़न क्या थी? मतलब जो पहले आएगा वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में अप्लाई होगा। मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, दोनों में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। फिर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जब लेवल सेम हो जाए ना, फिर देखा जाता है आगे कौन है पीछे कौन। जो पहले आएगा वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में अप्लाई होगा। मुझे कौन सा नज़र आएगा? बाद में आने वाला। ठीक है, कि बाद में आने वाला हमेशा पहले आने वाले के असर को ज़ायल कर देता है, ख़त्म कर देता है, ओवरराइड कर देता है। सही है? CSS की ज़बान में इसको कैस्केड कहते हैं कि बाद वाली स्टाइलिंग में पहले वाले के असर को कैस्केड कर दी। दैट्स द रीज़न कि हम इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। अभी आगे मैं और भी आपको बताऊंगा इसके रीज़न्स कि हम इसको कैस्केड क्यों कहते हैं। जोश में काफ़ी ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अब अगर थोड़ा सा गेम चेंज करें, लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ, सेम मैं नीचे भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई ये कर ले। अब कौन सा अप्लाई होगा? रेड होगा, ग्रीन होगा, ये होगा बॉलीवुड, लास्ट वाला होगा। कितने लोग कहते हैं लास्ट वाला होगा? और जो कहते हैं रेड होगा, जो कहते हैं रेड होगा, और जो कहते हैं ग्रीन होगा, और जो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। ऐसे मेजॉरिटी हाथ नहीं खड़ा करती है ना। चलो, अभी आप कह रहे हैं कि ये लास्ट वाला अप्लाई होगा, ऐसे ही है ना? लास्ट वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि बेशक आपने इंटरनल 2 बार लगाया, लेकिन चलना बाद में आने वाला ही है। सही है, एग्जीक्यूशन के फ़्लो के मुताबिक। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करें, लेकिन ये चीज़ हम करेंगे नहीं, इसको हमेशा हेड में एक ही जगह पर रखेंगे। ओके, अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ स्टाइल के टैग के। अब कौन सा अप्लाई होगा? रेड के ग्रीन? ग्रीन होगा, सॉरी उसमें आई थिंक येलो था, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये ख़त्म कर दूँ, अब कौन सा होगा? अब कोई भी अप्लाई नहीं होगा कि रेड अप्लाई होगा? रेड अप्लाई होगा। कितने लोग कहते हैं रेड अप्लाई होगा? और जो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, ये जो गलत हुए ना आज इफ्तारी उनसे करेंगे फिर। सही है, मतलब मिक्स है, मिक्स प्लेट है। आधे कहते हैं कि रेड होगा, आधे कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। क्या हो रहे हैं? रेड। क्या ख्याल है? चलें बुखारा। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने H1 पे कलर अप्लाई किया रेड। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस चल गई हुई हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन को बाद में ओवरराइड करने वाला है ही कोई नहीं। बेशक ये फ़ाइल मैंने बनाई है, लेकिन इसके अंदर क्या मैंने कोई इसको कोई स्टाइलिंग दी जो पहले वाले के असर को ख़त्म कर सके। इस वजह से यहाँ पर रेड ही अप्लाई है। बेशक एक्सटर्नल बाद में है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी CSS ही नहीं है जो इंटरनल को ख़त्म कर सके। इस वजह से इंटरनल ही अप्लाई हो रही है। ओके, इसको फिर हम ऊपर ही ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कर दूँ अब क्या होगा? अब पहले वाले पे कौन सा अप्लाई होगा, बाकियों पे कौन सा होगा? फर्स्ट पे एक्वा होगा, बाकियों पे रेड होगा। ऐसे ही है ना? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस लेवल ज़्यादा था ना, इस वजह से ये अप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं ID यहाँ पे लगाऊँ और इसको दूँ ID हेलो,
ये रूल नहीं कभी बोलने आपने कैस्केडिंग के। इनलाइन की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, इंटरनल एक्सटर्नल सेम है, तो जो पहले आएगा वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में अप्लाई होगा। अब आईडी के थ्रू अगर हमने CSS अप्लाई करनी होती थी तो हम कैसे करते थे? ये तो टैग नेम के ज़रिए सब था ना। अगर सिलेक्ट बाय आईडी करना होता था तो हम हैश आगे आईडी दे के बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते थे, ऐसे ही है। अच्छा, अभी क्या अप्लाई होगा? मतलब पहले वाले पे कौन सा अप्लाई होगा? एक्वा। सेकंड पे कौन सा होगा? रेड होगा, ब्लू होगा? सोच लें, इस बार मैं सीरियस, मैंने वाकई ले जाना है। कितने लोग कहते हैं रेड होगा और जो कहते हैं ब्लू होगा? ओके है। सेकंड वाले पे कौन सा अप्लाई हो रहा है? ब्लू। ऐसे ही है ना। रीज़न क्या थी? आईडी यूनिक थी, ऐसे ही है ना। अगर लेट्स सपोज मैं इसको कर दूं, इसको ऊपर ले जाऊं, नीचे टैग नेम ले आऊं, अब एग्जीक्यूशन का फ्लो माइंड में रखते हुए बताओ कौन सा चलना चाहिए? रेड आएगा कि ब्लू आएगा? नहीं, ये सेकंड वाले पे ब्लू आएगा, रेड आएगा कि ग्रीन आएगा? ब्लू आएगा। चलो पक्के हो, है ना? ब्लू ही आ रहा है, सही है। मतलब कुछ को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसे ही कि नहीं, और कुछ पहले से फैमिलर है वो बता रहे हैं कि ब्लू आएगा। ओके, अच्छा, अब अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म करके मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ और मैं एक्सटर्नल को नीचे ले आता हूँ, अब क्या कौन सा अप्लाई होगा? किस बिहाफ पे? यार मैंने कैस्केडिंग के कुछ रूल्स बताए थे आप, उसके मुताबिक सोचो यहाँ पे कौन सा अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे आईडी अप्लाई होगी, यहाँ पे ये अप्लाई होगा। ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा? सेकंड वाले पे ब्लू आएगा, ब्लू आएगा। मतलब यहाँ तो बिल्कुल खामोशी चाहिए, ही है, कोई फार्मूला नहीं बन रहा ना। हमने कहा था कि जो बाद में आएगा वो बाद में अप्लाई होगा, ऐसे ही है ना, मुझे वो नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर तो काम उल्टा हो गया है, आईडी एक्सटर्नल में लगा रहे हैं तब भी अप्लाई हो रही है, यहाँ लगा रहे हैं तब भी अप्लाई हो रही है, ऐसे ही है ना। अब थोड़ा सा काम सेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था मेन चीज़ जो है, पहले प्रेसिडेंस लेवल देखा जाता है ये लिंकिंग का, कि कौन सी CSS किस लेवल पे अप्लाई है। अगर इनलाइन होगी तो वही अप्लाई होगी डेफिनेटली, ठीक है। अगर इनलाइन नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल है, फिर देखा जाएगा पहले कौन सा आ रहा है, फिर बाद में कौन सा आ रहा है, ये देखा जाएगा। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद ना हमारा कंपाइलर चेक करते हैं सिलेक्टर की प्रेसिडेंस। ये जो मैंने सिलेक्टर लगाया ना, फिर इसकी प्रेसिडेंस लेवल चेक किया जाता है। पहले लिंकिंग की प्रेसिडेंस देखी जाती है, दूसरे नंबर पे सिलेक्टर की प्रेसिडेंस। ओके, अब जो आईडी की प्रेसिडेंस है ना वो बाकियों से ज़्यादा है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल ये तो सेम लेवल पे चल रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? इनमें तो मुझे कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। लेकिन इनके अंदर जो काम हो रहा है इससे भी हमें कोई गर्ज होना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही है, क्योंकि लेवल सेम है, काम जो मर्जी हम कर लें इसमें। अब आईडी की जो प्रेसिडेंस है ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल से हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है। इस वजह से ये अप्लाई हो रहे हैं। अभी इस पर मैं आऊँगा, लेकिन अभी समझें जितने हमने सिलेक्टर पढ़े हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस आईडी की है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब थोड़ा काम चेंज करते हैं। अब मैं आईडी यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ अब, और इसमें हम कर देते हैं पर्पल कर दें। अब कौन सा अप्लाई होगा? पर्पल आएगा, ब्लू आएगा? पर्पल क्यों आएगा? क्योंकि अब दो जगह पर लेवल सेम हो गया है। यहाँ तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मतलब आई नो कि आप लोग घूम रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर ओके विद दैट। द रीज़न इज़ दिस के हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सेम लेवल पे, ऐसे ही है ना। अब इनके अंदर जो हो रहा है ना वो हमें अंडरस्टैंड करना है, ये नहीं हमें अंडरस्टैंड हो रहा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, आईडी मैंने यहाँ भी अप्लाई की है, आईडी यहाँ भी अप्लाई की, मतलब दो लेवल्स मैंने सेम कर दिए हैं। अब जब भी इनमें डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करना है? जो पहले आ रहा है वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आ रहे हैं वो बाद में अप्लाई होगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब काम मैं आपको क्या करता हूँ,
अब क्या होगा? अब मुझे बताएं कि ये आईडी का कलर क्या आएगा, बाकियों का कलर क्या आएगा, सबका कलर क्या आएगा? पहले का क्या आएगा? एक्वा। मेजॉरिटी कह रही है एक्वा, ऐसे ही है? क्या कहते हैं? ग्रीन होगा। जो कहते हैं सारों का ग्रीन होगा वो हाथ खड़ा करें। तुम अकेले ही हो, बल्कि 3 हैं। और जो कहते हैं पहले पे एक्वा होगा, दूसरे पे ग्रीन होगा और तीसरे पे ये बाकी होगा, ये वाला वो पर्पल होगा, वो हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं है? मतलब यहाँ पे सारी कंफ्यूजिंग है ना? अच्छा, अभी हम आते हैं क्या हो रहा है। मतलब एक चीज़ को पकड़ा पकड़ा वो भी रुड़ गया काम। हमने कहा आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये एक सिलेक्टर मैदान में आया है, इसने बाकी सबको ख़त्म कर दिया है। इसने इनलाइन को भी नहीं चलने दिया, इसने आईडी को भी नहीं चलने दिया, बस इसको ही चलने दिया है। ऐसे ही है ना? और ये तो काम ख़राब हो गया है। मतलब कोई फार्मूला हाथ में नहीं आ रहा, ये कैसे याद रखें इसको। अच्छा, अब थोड़ा सीरियस होते हैं और काम को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ इम्पोर्टेंट ओनली इट विल इम्पोर्टेंट वर्क, नथिंग एल्स। ठीक है? अगर इम्पोर्टेंट लगा दिया है ना आपने किसी की चीज़ के साथ, फिर इनलाइन क्या है, फिर आईडी क्या है, फिर सारे प्रेसिडेंस के रूल्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर जस्ट इम्पोर्टेंट ही सब कुछ है। ऑलवेज अप्लाई इम्पोर्टेंट। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब अगर मैं इसको भी इम्पोर्टेंट कर दूं, फिर लाइक हम क्या करते हैं, चलो आईडी से कंफ्यूजिंग हो, यहाँ H1 कर लेते हैं। अब कौन सा आएगा? ग्रीन आएगा। और अगर यहाँ भी इम्पोर्टेंट लगा दें, पहले भी एक्वा आएगा, बाकियों पे ग्रीन आएगा। पहले पे एक्वा आ रहा है, बाकियों पे ग्रीन। अभी तो मैंने बताया अल्लाह के बंदो कि अगर 2 लेवल सेम हो गए हैं ना, फिर वही रूल चलना है। जो पहले आ रहा है वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में अप्लाई होगा। अब यहाँ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो वही चीज़ बन गई, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल सेम है, वही प्रेसिडेंस लेवल देखा जाएगा। ये अगर इनलाइन है तो वही अप्लाई होगी। ठीक है? इंटरनल है और एक्सटर्नल है, फिर ऊपर नीचे कौन आ रहा है वो देखा जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? ओके, अब अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, अब क्या होगा? अब ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा कि कौन सा आएगा? पहला एक्वा, बाकियों का ब्लू, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, तो वही रूल देखा जाएगा। पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है। समझ आ गई? कुछ कंफ्यूजिंग है अंदर में, लेकिन हम देखते हैं इंशाल्लाह। अब आईडी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तब भी अप्लाई हो रही है, ऐसे ही है। इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको एंड पे लगाता हूँ, तब भी क्या हो रहा है? आईडी स्टिल वर्किंग नाउ। ऐसे ही है। अभी क्यों नहीं हो रही? हाँ, इम्पोर्टेंट हम हटा देते हैं। सही है। आईडी एक्सटर्नल में भी चल रही है और इंटरनल में भी चल रही है। हालांकि मैंने दोनों में नहीं लगाई, सिर्फ इंटरनल में लगाई है, और एक्सटर्नल उसके बाद आ रही है, लेकिन फिर भी आईडी क्यों अप्लाई हो रही है? यहाँ पर ना हमने अब एक चीज़ देखनी है। सबसे मेन लेवल पे सबसे जो ज़्यादा प्रेसिडेंस है वो किसकी है? इम्पोर्टेंट की। किसकी? इम्पोर्टेंट। अभी मैंने इम्पोर्टेंट लगाया था तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ना इनलाइन, ना आईडी, ना क्लास, ना टैग नेम, कुछ भी नहीं, जस्ट इम्पोर्टेंट ने वर्क करना है। ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद अगर लेट्स सपोज यहाँ से मैंने इम्पोर्टेंट ख़त्म कर दिया है तो इनलाइन अप्लाई होता है। ठीक है? इम्पोर्टेंट से कम प्रेसिडेंस है इनलाइन की। ठीक है? इनलाइन से कम है आईडी की। अगर इनलाइन नहीं अप्लाई होगा तो आईडी अप्लाई होगी। आईडी से कम है टैग नेम की, और टैग नेम से आगे इंटरनल एक्सटर्नल, वो हम देख लेते हैं। अभी मैं ना आपको कंफ्यूज नहीं करता, इसको मैं ये जो इंटरनल है ना, इसका चक्कर ही मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से ये भी ख़त्म कर देते हैं।
सही है। अभी हमने सिर्फ एक ही टैग रखा है, उस पर इनलाइन अप्लाई है और उस पर एक्सटर्नल अप्लाई है, सही है ना। अभी तो क्या होगा, इनलाइन अप्लाई होगी। क्यों, मैंने आपको रीज़न बताई थी कि इनलाइन अप्लाई क्यों होती, प्रेसिडेंस क्यों ज़्यादा है, उसमें सिलेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसमें मैं सिलेक्टर लगा रहा हूँ एक्सटर्नल में और इंटरनल में, इसमें सिलेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। समझ आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इनलाइन अप्लाई है तो वही अप्लाई होगा, ऐसे ही है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया किसी के साथ, फिर सिर्फ वो इंपॉर्टेंट ही वर्क करना है, ओके। अगर मैंने दो लेवल पे सेम कर दिया इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल में भी इंपॉर्टेंट कर दिया, इनलाइन भी इंपॉर्टेंट कर दिया, अब वही चीज़ देखी जाएगी कि इनलाइन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है कि एक्सटर्नल की। इनलाइन की ज़्यादा है तो इनलाइन अप्लाई हो, ठीक है। मतलब जब लेवल सेम हो गया तो फिर वही प्रेसिडेंस लेवल देखा जाएगा, इनलाइन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है कि एक्सटर्नल की ज़्यादा है, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं इस पर कोई आईडी भी लगा देता हूँ, हेलो, ओके। और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा। अब कौन सा अप्लाई होना चाहिए, इनलाइन अप्लाई होगा, टैग नेम अप्लाई होगा कि आईडी अप्लाई होगी, अभी भी इनलाइन ही अप्लाई होगा। अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ, अब आईडी अप्लाई होगी, इम्पोर्टेंट वाला ग्रीन अप्लाई होगा, सही है। अगर ये ख़त्म कर दूँ फिर आईडी अप्लाई, सॉरी इनलाइन अप्लाई करेगा, सही है। समझ आ रही है कि नहीं, अब इनलाइन अप्लाई आईडी अप्लाई हो, ठीक है। अच्छा, एक ना और भी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर ना मैं कुछ टैग्स कर रहा हूँ। अब एक ना हमारे पास एक ऐसा टैग होता है जो ऑलवेज सब पे अप्लाई हो रहा होता है, मतलब जी करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि ना मैं ना आपको एक ऐसा सिलेक्टर भी पढ़ाता हूँ, मतलब इसका असर HTML के सारे टैग्स पे अप्लाई होता है जितने हम लगाएंगे, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। ये स्टैटिक को हम यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं CSS के अंदर। इसके अंदर आप जो भी डिज़ाइनिंग लिखोगे ना, लाइक मैंने इसके अंदर लिखा ये वाला कलर, ये HTML के तमाम टैग्स पे अप्लाई होगा। लाइक मैं आता हूँ ना, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ ये इन पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि H1 पे मैंने कलर अप्लाई किया हुआ है, सही है। और ID पे भी कलर अप्लाई, सॉरी इनलाइन अप्लाई किया हुआ है, इंपॉर्टेंट अभी हम हटा देते हैं, सही है। इन पे मैंने कलर्स अप्लाई किए हुए हैं टैग्स पे, इस वजह से वही वर्क कर रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी टैग्स हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर एक और टैग लगाता हूँ, बी का टैग लगा लें, यहाँ देखो इस पर भी वही कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप जो भी डिज़ाइनिंग लिखेंगे वो सारे HTML के टैग्स पे अप्लाई हो, सही है। समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे इसने ये जो किया है ना, ये बैक पे कलर अप्लाई किया, ये बॉडी का कलर इसने चेंज किया है, क्योंकि HTML के टैग्स में बॉडी का टैग भी आता है ना, इसने उसका कलर चेंज कर दिया है। अगर मैं नीचे जाके बॉडी का कलर अपने से दे दूँ, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का, अब ये बॉडी पे ये अप्लाई हो रहा है, अभी भी ये साइडों से आ रहा है, क्यों, ये HTML के मार्जिन है। जो HTML का टैग है ना, HTML का टैग, उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिला हुआ है ना, ये उसकी स्पेस आ रही है, तो उतने हिस्से पे उसने वो अप्लाई किया होगा, सही है। लेकिन हमारे लिए जो समझने वाली बात है, इससे आप क्या अंडरस्टैंड किए, यूनिवर्सल सिलेक्टर इतना तो पता चल गया तमाम टैग्स पे अप्लाई होता है, सही है। और इसकी प्रेसिडेंस क्या है, सबसे ज़्यादा, सबसे लो है। आपने देखा नहीं, मैंने बॉडी को स्टिल टैग नेम से बस सिलेक्ट किया, वो कलर चेंज हो गया। अगर मैं HTML का भी कर दूं, P पे क्यों हो रहा है, P को मैंने दिया नहीं है, सही है। समझ रहे हो कि नहीं, कि यूनिवर्सल सिलेक्टर की प्रेसिडेंस सबसे कम है,
मतलब समझो सबसे कम किसकी है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। इससे ऊपर मैंने कौन सा लगाया है, टैग नेम से ऊपर आईडी से ऊपर इनलाइन से ऊपर इम्पॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर लिखना शुरू करें ना, मैं यहाँ आपको लिस्ट करूँ कि सबसे मेन जो लेवल पे प्रेसिडेंस है वो है इम्पॉर्टेंट की, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, ठीक है। इससे कम में इनलाइन की, उससे कम में आईडी की, उससे कम टैग नेम, उससे कम यूनिवर्सल सिलेक्टर। समझ आ गई? अच्छा, अब मैं ये सारी एक ही टैग पे अप्लाई कर देता हूँ, मतलब ये हम सारा ख़त्म करते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें इनलाइन भी अप्लाई है। हमने एक और भी एट्रीब्यूट कल पढ़ा था आईडी के साथ, क्लास। अब वो भी मैं इस पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बाय टैग नेम भी सिलेक्ट है, बाय आईडी भी सिलेक्ट है, और मैं इसको क्लास में भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर येलो और सीक्वेंस में कर लेते हैं। ये मैं अभी ख़त्म कर दूँ, कोई इशू तो नहीं? ओके। अब यहाँ पे देखो एक टैग है, उस पर जितनी भी सिलेक्टर्स हैं हमारे वो सारे अप्लाई हैं, ऐसे ही है। इस पर इनलाइन भी अप्लाई है, इस पर आईडी भी अप्लाई है, क्लास भी अप्लाई है, इस पर टैग नेम भी अप्लाई है, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी अप्लाई है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, अब अभी के लिए कौन सा अप्लाई होगा हमारे इस फार्मूले के मुताबिक? अभी कौन सा अप्लाई होगा? इनलाइन, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? ओके। अगर मैं इनलाइन हटा दूं, अब कौन सा अप्लाई होगा? आईडी में कौन सा दिया था मैंने? ऑरेंज अप्लाई, सही है। अगर आईडी हटा दूं, अब कौन सा अप्लाई होगा? येलो। ये किसको दिया था मैंने? क्लास को। तो मतलब आईडी से कम प्रायोरिटी है क्लास की। अगर टैग नेम की प्रायोरिटी क्लास से कम है। समझ आ गई? तो अब क्लास अप्लाई हो रही है। अगर क्लास भी ख़त्म कर दें, अब टैग नेम वाला स्टाइल अप्लाई होगा, सही है। ग्रीन आ रहा है, ओके। अगर ये भी ख़त्म कर दूं, फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर। समझ आ गई? अब सही से फार्मूला बना है। तो अब सब रिवाइज करेंगे सिलेक्टर्स की प्रेसिडेंस। मैंने आपको बताया, चलो इंपॉर्टेंट भी साथ लगाते हैं। इंपॉर्टेंट तो मतलब किसी के साथ भी लगा देंगे तो वो तो जस्ट चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम है, मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा तो सिर्फ यही अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया वहाँ तो बातें ही ख़त्म हो गई हैं कि यही अप्लाई होना, सही है। समझ आ गई कि नहीं? ओके। अब हम सारे रिवाइज करेंगे ये सिलेक्टर्स की प्रेसिडेंस को। सबसे मेन लेवल पे कौन सा है? इंपॉर्टेंट। जहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया वही वर्क करनी है CSS, और कोई भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनलाइन अप्लाई होगी। अगर इनलाइन नहीं है फिर तीसरे नंबर पे है आईडी। तीसरे नंबर पे आईडी है ना। आईडी से नीचे क्लास से नीचे टैग नेम से नीचे यूनिवर्सल सिलेक्टर। भूलेंगे तो नहीं ना कभी? सही है। अच्छा, अब बाकी लेवल सेम है। अगर दो जगह पर हम सेम कर देंगे ना, आईडी हमने एक्सटर्नल में भी दी है, इंटरनल में भी दी है, फिर वही रूल चलेगा। पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा। ये लेकिन जो सिलेक्टर्स की प्रेसिडेंस है ना, वो इसी पैमाने पे आप हमेशा से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर मैंने सीक्वेंस में ही लिख दिया है कि सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर है सबसे कम लेवल पे, फिर टैग नेम, उससे ऊपर क्लास, उससे ऊपर आईडी से ऊपर है इनलाइन, ठीक है। और इनलाइन से ऊपर इम्पोर्टेंट। सही है, बोलना नहीं है कभी, ये मैं रोज़ सुना करना है आपसे। टेक्निकली ये पढ़ाने का मेजर मकसद क्या है, ये आपको ये कहीं से भी नहीं मिलेंगे। आप बड़े बड़े कोडर्स के देख लो लेक्चर्स, वो कोई भी नहीं आपको बताएगा। ये ना थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, नो डाउट यहाँ पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज बैठे होंगे, लेकिन एक्सपर्ट लेवल पे जाके लोग ये गलतियाँ कर रहे होते हैं। मतलब डिज़ाइन अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन वो अप्लाई कोई और हो रहा होता है। रीज़न क्या है, उन्होंने अच्छे से लर्न नहीं किया चीज़ों को, इसलिए उनको पता नहीं है कि प्रेसिडेंस लेवल्स क्या हैं। यहाँ पर इसको CSS को कैस्केडिंग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंस के रूल्स डिफ़ाइन किए गए,
इस वजह से इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। समझ आ गई? अभी हमने ज़्यादा सिलेक्टर्स नहीं पढ़े, अभी हमने ये कितने के पढ़े हैं, ये एक 3 कैटेगरी के पढ़े हैं, और भी बहुत हैं, 10 कैटेगरी के हमारे पास सिलेक्टर्स हैं CSS के अंदर। लेकिन मैं अभी सारे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि 3 पे ही आपके मुंह ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल ही खामोशी। तो बाकी हम नेक्स्ट आगे जाएंगे ना, फिर वो ऐड करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा अब 90 to 95% यही देखेंगे प्रोफेशनल कोर्स में भी। अच्छा, अब एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है बस कि अगर मैंने आपको कल क्लास पढ़ाई थी, अज़ान हो रही है, अब तो ख़त्म हो गई, ऐसी है 25 पे होती है, हो रही है कि ख़त्म हो गई, एंड हो गई। अच्छा, कल मैंने आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था क्लास का, वो किस लिए यूज़ होता है? मतलब आईडी है ना, आईडी, वो तो मुझे पता है कि वो सिर्फ इट शुड बी यूनिक इन द होल HTML पेज, कि जो एक आपने असाइन कर दी है ना, हेलो असाइन कर दी है, वो पूरे HTML के पेज में आप दोबारा किसी को असाइन नहीं करोगे। और अब आईडी के थ्रू अगर मैं डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ, वो तो सिर्फ एक के लिए अप्लाई होगा, ऐसे ही है ना, ये प्रॉब्लम था। अब मैंने बताया था कि आईडी हम सेम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, ऐसे ही है कि नहीं? जैसे ट्रैफिक लाइट है ना, सिग्नल्स हैं, इस पर वैसे रुकना चाहिए, ना रुकेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, आगे जाके ठुक जाएंगे, ऐसे है कि नहीं? सेम काम यहाँ पे है कि आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि आईडी नहीं सेम रखनी, अगर रखेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम गुजर जाते हैं, ऐसे ही है ना, और सिक्योरली पहुँच भी जाते हैं, तो सेम काम यहाँ भी है। यहाँ पर भी समटाइम्स आपका कोड बिल्कुल सही चल रहा होगा, आपने सेम आईडी दी है, लेकिन आगे थोड़ा सा जाएंगे फिर मसला बनेगा, कभी कभी स्टक हो जाएगा जब कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं? तो इतना तो तय है कि आईडी हमने यूनिक नहीं, सॉरी यूनिक तो करनी है ना, आईडी यूनिक करनी है, इसको डुप्लीकेट नहीं करना। ओके, फिर इसके अगेंस्ट भी मैंने आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था क्लास, कि अगर लेट्स सपोज अगर मैं आईडी के साथ जाता हूं तो मैं सिर्फ एक टैग पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने 4-5 टैग्स पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है, फिर मतलब कहें कि हमारे पास 100 H1s हैं, मैंने 5 टैग्स पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है, तो वहाँ पर मुझे 5 को सेम आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, ऐसे ही है। अब आईडी सेम करेंगे तो स्टैंडर्ड ख़राब है, इसके अगेंस्ट फिर उन्होंने हमें क्लास का कीवर्ड दिया। ओके, कि अगर आपने 4-5 टैग्स को सेम आइडेंटिफिकेशन के साथ स्टाइल करना है ना, तो आप क्लास लगा लें। ओके, अगर आप यहाँ पर आए ना इस वेबसाइट पे, ये आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये इन सब के क्या है, लेआउट सेम है, डिज़ाइन सेम है, ऐसे ही है ना, इन सब को क्लास दी गई। सही है, समझ आ गई कि नहीं? ओके जी, हाँ, सेम क्लास दी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास H1 है और P है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला ब्लॉक, ये दोनों टैग्स पे अप्लाई हो, ये H1 पे भी अप्लाई हो, ये P पे भी अप्लाई हो। एक तो तरीका है कि दोनों को कॉमन क्लास दे देंगे, ऐसे ही है ना, टैग नेम के साथ हम जाएंगे नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि CSS कहती है आप कॉमा लगा के दूसरे का नेम भी दे दो, मतलब ये ब्लॉक जिस पे अप्लाई करना है ना, आप उन सब के नेम्स यहाँ पर कॉमा लगा के बताई जाएँ उसको, वो सब पे अप्लाई करता जाए। ठीक है, मैंने बंद कर दिया था, सॉरी, इंपॉर्टेंट लगा कहाँ पे, और ये डेफिनेटली इनको मैं ख़त्म करूँ। ओके, समझ आ गई कि नहीं? कि अगर सेम ब्लॉक आपने मल्टीपल टैग्स पे लगाना है तो आप इस तरह कॉमा सेपरेटेड भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ टैग नेम ही दे सकते हो, आप क्लास भी दे दो कि ये ब्लॉक इस क्लास पे और इस टैग पे अप्लाई हो, इस तरह से मल्टीपल जितने टैग्स पे आपने अप्लाई करना है। ओके, ऑल ओके कि नहीं? नथिंग? ओके। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने अभी देखी हो ना, मैंने HTML में आपको कमेंट्स का कंसेप्ट पढ़ाया था, ऐसे सेम कंसेप्ट इसमें भी है, CSS में भी, क्योंकि इसमें भी हमें आ सकती है ना प्रॉब्लम कि ये वाला डिज़ाइन मैंने इसलिए किया था, रीज़न क्या लिख रही है साथ, ये डिज़ाइन इसलिए किया था, ये सारा डिफ़ाइन करना है ना, तो यहाँ पर भी कमेंट्स का कंसेप्ट आता है, लेकिन साइंटेक्स और है। HTML में क्या था, आप एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते थे, इसके अंदर साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा के 4 हाइफन्स लगाते थे और इसमें आपका कंटेंट आता था, ये HTML का वे था।
CSS में कमेंट करना है ना, तो आपने पहले लगानी है डबल फॉरवर्ड स्लैश। क्या लगानी है? डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसके अंदर लगानी है डबल स्टैरिक्स। ओके, इस 1 फॉरवर्ड स्लैश 1 स्टैरिक के बाद जो भी लिखेंगे ना, वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होगा। सही है? अब अगर आऊँ तो वो देखो। हाल ओके? ओके फिर